नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल हमने कवर किया था लिंग, जो कि जिसमें हमने पढ़ा था लिंग को किस प्रकार से पहचाने, उसकी पहचान क्या है, या किस तरह से हम बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज़ किए जाते हैं या हमेशा पुल्लिंग में ही यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से, जो कि हिंदी क्लासेस के नाम से बनाई गई है, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सर्वनाम। इससे पहले संज्ञा मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे भी एक बार कवर कर लीजिए। बात हो रही है सर्वनाम की, तो सर्वनाम का मतलब क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे। सर्वनाम मतलब सर्व प्लस नाम, ठीक है, सर्व प्लस नाम। अब सर्व मतलब होता है सबका, नाम मतलब नाम। सबके नाम के स्थान पर यूज होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या हम बोल सकते हैं कि किसी वाक्य में संज्ञा का अर्थ प्रकट करने के लिए उसके स्थान पर यूज होने वाले शब्द या उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और आपने जो बचपन से पढ़ा होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बात होती है कि संज्ञा के स्थान पर हम इन्हें यूज कैसे करेंगे। भाई, हमने सेंटेंस पढ़ लिया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर सबसे पहले तो ये सोचा जाए कि यूज करने का सेंस क्या है, हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज क्यों करें। भाई, एक बात माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है, क्यों करते हैं, तो वो क्यों करते हैं वो मैं बता देती हूँ। आप एक सेंटेंस पढ़िएगा, मैंने लिखा हुआ है, राधिका स्कूल गई है, राधिका फिर घर आएगी, तब राधिका खाना खाएगी। अब यहाँ पर राधिका संज्ञा है। मैंने आपको संज्ञा वाली वीडियो में सब कुछ बताया था, अगर आपने नहीं कवर किया है आप कर सकते हैं, कि किसी स्थान, वस्तु, प्राणी के नाम पर को संज्ञा बोलते हैं। अब यहाँ पर प्राणी का नाम है संज्ञा, मतलब राधिका, राधिका क्या हो गया, संज्ञा। अब यहाँ पर राधिका स्कूल गई है, एक बात पूरी हो गई। राधिका फिर घर आएगी, तब राधिका खाना खाएगी। अगर मैं ऐसे, ये तो केवल 3 सेंटेंस यूज हुए हैं, अगर मैं ऐसे पूरे पैराग्राफ केवल राधिका के ऊपर लिखूं तो क्या मैं बार बार राधिका ही लिखती रहूंगी। अगर मैं बार बार राधिका लिखूंगी या मैं बार बार राधिका बोलूंगी तो क्या जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, वो इतना इफेक्टिव होगा? ये नहीं होगा। आप खुद बताइए, अगर मैं बार बार यही बात बोलती रहूं कि राधिका फिर घर जाएगी, राधिका फिर घर से आएगी, राधिका फिर खाना खाएगी, ऐसे इफेक्टिव नहीं बन रहा है। तो मतलब सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए हम सर्वनाम का यूज कर देते हैं, या कहना चाहिए फ्लो में बोलने के लिए, ठीक है, फ्लो में बोलने के लिए, भाषा प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। अब अगर मैं इसकी जगह केवल एक बार राधिका यूज करूं, राधिका स्कूल गई है, बात राधिका की ही चल रही है ना, तो फिर हमने राधिका की जगह क्या ले लिया, वह सर्वनाम ले लिया। अब आप समझ गए होंगे, संज्ञा का अर्थ प्रकट करने के लिए उसके स्थान पर लिए जाने वाले शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर राधिका का अर्थ कौन प्रकट करेगा, वह फिर घर आएगी, तब राधिका खाना खाएगी की जगह कर दिया मैंने तब वह खाना खाएगी। तो राधिका का सेंस किससे निकल रहा है, अब वह से निकल रहा है, और जो हमारी सेंटेंस बन रहा है वो बहुत इफेक्टिव बन रहा है, सुचारू रूप से हम भाषा प्रवाह को अपने कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि सर्वनाम का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। अब एक और बात, मैंने आपको विकारी शब्द या अविकारी शब्द जो शब्द भेद पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसमें से संज्ञा मैं पढ़ा चुकी हूँ। सर्वनाम भी विकारी शब्द है। बात आती है कि सर्वनाम विकारी क्यों है। तो अगर सर्वनाम का यूज करने से शब्दों में विकार या कारक के यूज से, मैं क्लियर बोलती हूँ, कारक के यूज से, कारक मैंने पढ़ाया है, कारक का यूज करने पर सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए क्या है, सर्वनाम विकारी शब्द है, ठीक है। बात आती है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में मूलतः सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो मूलतः सर्वनाम है वो कितने प्रकार के हैं, 11 प्रकार के हैं। और उन 11 प्रकारों का कौन कौन सा टाइप है आप देख लेंगे। जो, कुछ, कोई, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, क्या, ठीक है। ये 11 टाइप के हैं, जो, कुछ, कोई, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, क्या। अब ये 11 टाइप के सर्वनाम को प्रयोग के आधार पर बांट दिया गया, कितने प्रकार में, 6 प्रकार में, ठीक है। इन्हीं सर्वनाम को प्रयोग के आधार पर बांट दिया गया 6 प्रकार में। अब बात आती है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं,
6 प्रकार के होते हैं और मूलतः सर्वनाम कितने प्रकार के थे? 11 प्रकार के हैं। ठीक है, तो अब आती है बात प्रयोग के आधार पर सर्वनाम जो 6 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि सर्वनाम का यूज क्यों किया जाता है और कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी सर्वनाम को एक बार पढ़ लेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और कोई भी टॉपिक को इजीली ना लें, किसी भी टॉपिक को इग्नोर ना करें। ये ना समझे कि ये पढ़ लेंगे या ये बाद में पढ़ लेंगे। जो चीज़ चल रही है उसको साथ के साथ पढ़ते रहें, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आपको केवल और केवल रिविजन और प्रैक्टिस करने के लिए टाइम बचे। ठीक, देखते हैं कि सर्वनाम में जो हमने 6 टाइप्स पढ़े थे, उन 6 टाइप्स में फर्स्ट टाइप है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? वक्ता या लेखक, मतलब जो भी लिखा जा रहा है या जो भी बोला जा रहा है उसके द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए। अब खुद के लिए मतलब उसका खुद का नाम जो भी है रमेश है, तो वो अपने आप के लिए ये थोड़ी ना कहेगा कि रमेश घर जा रहा है, रमेश खाना खा रहा है, रमेश पानी पी रहा है, रमेश सो रहा है, नहीं ना। तो उसके लिए वो कुछ और यूज़ करेगा, जो उसकी बातें सुन रहा होगा उसके लिए कुछ और यूज़ करेगा। तो यानी कि स्वयं के लिए या दूसरों के लिए जो भी सर्वनाम प्रयोग में लिए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर हम देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने पढ़ाई है, किसी का भी नाम हो सकता है, तो स्त्री या पुरुष उनके स्थान पर हम जो भी यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बात आती है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से, जैसे मैं, हम, तुम। ठीक है, यह, वह, ये, वे, मेरा, मुझे, तेरा, तुझे, ये सब चीजें पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाती हैं। बात आती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर सर्वनाम से क्वेश्चन आ रहा है तो इसको अच्छे से देखेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से हो गए? उत्तम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए बात की जाती है। अब हर कोई अपने आप को उत्तम मानता है, हर कोई अपने आप को अच्छा मानता है। आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि उत्तम पुरुष में खुद के लिए बात की जाएगी। हर कोई अपने आप को क्या मानता है? भाई मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं। तो उत्तम पुरुष में कौन से आ जाएंगे? स्वयं के लिए जो यूज किए जाते हैं वो उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। अब स्वयं के लिए यूज कौन कौन से किए जाएंगे? मैं या फिर हम। ठीक है, तो मैं या हम क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष के सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे कि हम घर जा रहे हैं, इसमें हम क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, स्वयं के लिए यूज होता है उत्तम पुरुष। बात आती है मध्यम के लिए। अब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरे हिसाब से मैं तो उत्तम हूं। जब मैं उत्तम हो गई तो आप क्या हो? आप मध्यम हो। 2 में से कोई एक उत्तम है तो मैं तो उत्तम हूं। भाई मैंने तो बोल दिया कि मैं ही उत्तम हूं, यानी कि स्वयं के लिए जो यूज किए गए वो उत्तम में आ गए। तो सामने वाला श्रोता जो है, जो सुन रहा है हमारी बात को, वो क्या हो जाएगा? वो मध्यम में आ जाएगा। मतलब तू, तुम या फिर आप। ठीक है, आप, मैं आपको या तो तू बोलूंगी या तो तुम बोलूंगी या फिर आप बोलूंगी। तो जो आप हैं या तू है या तुम है, ये क्या हो जाएंगे? ये मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, जो सुनने वाला है हमारी बात। बात आती है अन्य पुरुष सर्वनाम की। अन्य क्या है? अन्य जो अन्य व्यक्ति, यानी एक मैं, एक आप। मैं आपसे बात कर रही हूं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 लोग और सुन रहे होंगे उन बातों को। तो जो 2 लोग और सुन रहे हैं हमारी बातों को, वो किस में आ जाएंगे? वो अन्य पुरुष में आ जाएंगे। जैसे कि यह, वह, ये और वे। क्लियर है? तो मैं तो उत्तम हूं, यानी कि मैं और हम उत्तम है। तू, तुम और आप मध्यम हो, और जो अन्य बैठे हुए हमारी बातें सुन रहे हैं वो अन्य पुरुष हैं। ठीक है, यह, वह, ये, वे। अब हम घर जा रहे हैं, मैंने आपसे पूछा तू कब से टहल रहा है, तो नाम ना लेके नाम की जगह जो सर्वनाम यूज किए हैं वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। और अन्य व्यक्ति जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? वह लड़का दुष्ट है। तो जो अन्य के बारे में बात चल रही है वो क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। मैंने ये लिख दिया है कि क्लियर, एक बार आप इसको भी देख लें। मैं का यूज कहाँ करते हैं? स्वयं से बड़े
या फिर भगवान से विनती के लिए मैं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं का यूज़ कहाँ हो जाएगा, स्वयं से बड़े या फिर भगवान के लिए मैं का यूज़ किया जाता है। हम का यूज़ संपादक, अधिकारी, राष्ट्र, जाति, परिवार, क्रोध या फिर जहाँ पर अहंकार की भावना आ जाती है वहाँ पर भी हम का यूज़ किया जाता है। तू का यूज़ हम अपने जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसे हम आप तो नहीं बोलेंगे, जो बेस्ट फ्रेंड होता है ऑब्वियसली उसको सब लोग तू करके बात करते हैं। तो घनिष्ठ मित्र के लिए, भगवान को भी हम प्रे करते हुए तू बोल देते हैं। प्रेम से हम प्यार में किसी को क्या बोल देते हैं, तू बोल देते हैं। गुस्से में भी बोलते हैं और तिरस्कार किसी का कर रहे हो तब भी हम तू का यूज़ कर लेते हैं। तुम का यूज़ हम शिष्टाचार में आग्रह के रूप में एक ही व्यक्ति को हम तुम बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को उठा के लाए हम तब बोलेंगे तुम, नहीं, किसी एक ही इंसान को आग्रह के रूप में हम कुछ भी एक ही व्यक्ति से शिष्टाचार के रूप में हम तुम बोल देते हैं। वह कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, ये सब क्या वह हो जाएगा। और वे एक से अधिक वस्तु, पदार्थ, स्थान, वितरण, ये चीज़ें पता है सबको, मैंने फिर भी एक बार रिपीट कर दी है। इसके आगे एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम क्या है। तो मौलिक सर्वनाम वो है जो मूल रूप में विद्यमान है, जिनमें हम प्रत्ययों का यूज़ नहीं करते, वो मौलिक सर्वनाम है। जैसे कि मैं, तुम, हम, ठीक है, ये सब क्या है, मौलिक सर्वनाम हो गए। बात आती है यौगिक सर्वनाम, तो प्रत्ययों के मेल से बने सर्वनाम यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मुझसे बनाया मुझको, तू से बनाया तेरा, उससे बनाया उसको, इससे बनाया इसको। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये यौगिक सर्वनाम हो गए। तो ये क्लियर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला हम देख लेते हैं इससे आगे, सेकंड निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, जबकि ऐसा माना जाता है कि निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम से अलग है। तो दोनों प्रकार के मत पाए जाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न है। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज मतलब अपना, तो बस इसी को याद रख लेंगे, वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का जो बोध कराएंगे वो सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः और निज। बात आती है आपकी। अब इसमें आप आ रहा है, भाई हमने तो अभी पढ़ा था आप पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष में हमने आप पढ़ा था। तो यही बात क्लियर करनी है कि मध्यम पुरुष का जो आप था वो निजवाचक सर्वनाम के आप से अलग है, इसीलिए इन दोनों को अलग माना जाता है। मध्यम पुरुष के जो सर्वनाम, मध्यम पुरुष में सर्वनाम में जो आप यूज किया जाता है वो सामने वाले श्रोता के लिए आप यूज किया जाता है, जबकि निजवाचक में जो आप यूज किया जा रहा है वो स्वयं के लिए किया जा रहा है। तो इन दोनों में ये भेद हो जाता है। निजवाचक आप जो है वो तीनों पुरुषों में यूज हो सकता है, जबकि पुरुषवाचक आप जो है वो केवल मध्यम पुरुष में या फिर अन्य पुरुष में यूज होता है, केवल मध्यम में या अन्य में। लेकिन जो निजवाचक वाला आप है वो उत्तम में, मध्यम में और अन्य तीनों में यूज हो सकता है। और देख लेते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा या निश्चयता के लिए भी हम आप का यूज करते हैं निजवाचक में। जैसे मैं आप वही ठहरेंगे, जिसमें कि मैं और आप हम वहीं ठहरेंगे। तो यहाँ पर भी निश्चय, किसी संज्ञा सर्वनाम की अवधारणा या निश्चय के लिए यूज किया गया, मैं आप वहीं ठहरेंगे। दूसरे व्यक्ति के निराकरण में भी मैं वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। निराकरण किसका, दूसरे व्यक्ति के निराकरण में भी यूज होता है। और सर्वसाधारण के अर्थ में आप भले तो जग भला, तो इसमें आप का मतलब स्वयं से है। अगर आप स्वयं खुद अच्छे हो तो सारा जग अच्छा है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में जो मध्यम पुरुष है वो दोनों अलग हैं। बात आती है थर्ड निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो जो सर्वनाम व्यक्ति या वस्तुओं के दूर या निकट की स्थिति का निश्चय बोध करा दे, जो सर्वनाम व्यक्ति या वस्तुओं के दूर है या पास है उसकी निश्चयता का बोध करा दे, वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो इसका अन्य नाम निर्देशवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम, अगर आपके सामने आ जाता है तो कंफ्यूज ना हो, संकेतवाचक सर्वनाम भी निश्चयवाचक सर्वनाम का ही अन्य नाम है। और ये कौन कौन से हैं, यह, वह, ये, वे, सो। ठीक है, यह, ये, इनका, इन्हें हम पास की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं।
वे उन्हें हम दूर की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, तो यानी कि यह का मतलब पास वाले घर की बात हो रही है। तो हमने बताया जी ये घर नहीं है शर्मा जी का, शर्मा जी का घर तो वह है, यानी कि कहीं दूर वाला घर जो है वो वह जो इंडिकेट करता है वो दूर की वस्तु को करता है, यह जो इंडिकेट करता है वो पास की वस्तुओं को करता है। जैसे इस पुस्तक को देखो यह उपयोगी है। अब पुस्तक की बात हो रही है, अगर पुस्तक दिखाएंगे तो पुस्तक पास की होगी और हाथ में होगी या फिर दे रहे होंगे, देखो इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, तो पास की वस्तुओं के लिए यह का यूज हो गया। तो ये हो गया निश्चयवाचक जो हमें वस्तुओं के पास या दूर होने का निश्चयता का बोध कराता है। और निर्वाचक में स्वयं का बोध होता है, अपने आप का जो बोध करवाता है, अपनेपन का बोध जो करवाता है कर्ता को, वो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। इससे अगले देख लेते हैं, 4th 5th 6th हम देख लेते हैं, जो लास्ट 3 रह गए हैं। इसके बाद कुछ 5 या 6 की मतलब पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी, बस फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में हमने क्या देखा था? निश्चयवाचक में हमने देखा था कि किसी भी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के पास या दूर होने का निश्चयता का बोध करा रहा था। अनिश्चयवाचक में क्या है कि किसी वस्तु व्यक्ति की निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता कि निश्चित उसकी स्थिति क्या है। और इसमें 2 होते हैं, कोई और कुछ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2 ही होते हैं, कोई और कुछ। जैसे कि पुरुष और महिला के लिए यूज किया जाएगा तो कोई यूज किया जाएगा, और वस्तु की अनिश्चितता के लिए यूज किया जाएगा तो कुछ यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अगर पुरुष और महिला की अनिश्चितता है तो कोई, और वस्तु की अनिश्चितता है तो कुछ। कभी कभी शब्द समूह भी यूज किए जाते हैं और वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं, जैसे कि कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, हर कोई, सब कुछ। तो ये सब भी किस में आ जाते हैं? अनिश्चयवाचक में। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, इसमें कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक हो गया। शायद दरवाजे पर कोई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर? बात आती है संबंध सर्वनाम की। तो जो किसी अन्य उपवाक्य का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हो, जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हो, वो संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि जो, सो, जिसे, वही, जैसी, वैसी। अब एग्जाम्पल, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, तो ये क्या हो गया? संबंध हो गया जिसे का वही से। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये सब किस में आ जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि कौन, कब, क्या, किससे, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब कुछ प्रश्नवाचक हो जाएंगे। प्राणीवाचक संज्ञा के लिए कौन, किसे, किसने, ये यूज किए जाते हैं, और अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए क्या का यूज किया जाता है। बात आती है कि प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञा क्या है, तो मैंने संज्ञा के सारे रूप विद एग्जाम्पल आपको समझाए हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर संज्ञा का लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पानी में क्या गिर पड़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमारे सर्वनाम के टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं विद एग्जाम्पल। मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 या 6 पॉइंट्स बचे हैं केवल, वो आप देख लीजिए कि भेद के आधार पर सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग भेद मतलब लड़का या लड़की के लिए अगर सर्वनाम यूज हुआ है तो ऐसा नहीं है लड़की के लिए अलग सर्वनाम का यूज करेंगे, लड़के के लिए अलग सर्वनाम का यूज करेंगे। जैसे कि वह खाता है लड़के के लिए यूज हुआ है और वह खाती है लड़की के लिए यूज हुआ है। लिंग भेद हुआ है लेकिन सर्वनाम में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं है। कारक मैंने बताया था 8 होते हैं, लेकिन अगर सर्वनाम में देखा जाए तो सर्वनाम में कारक की संख्या होती है 7। अब एक जो कारक नहीं है वो कौन सा नहीं है? संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं आता। इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी अव्यय जुड़ता है, जैसे कोई भी या कुछ भी। और पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में ही प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे आप ही, मैं ही, वे ही, ये ही, वे ही। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? ही प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका टॉपिक। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक साथ में करवाऊंगी, 1-2 टॉपिक्स और हो जाएं। उसके बाद
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये जो हिंदी हो रही है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं फिर से बोल रही हूँ, नोट्स ज़रूर बनाएं, जिससे कि रिविज़न होता रहे और हर चीज़ का रिविज़न करते रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।